धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की सनातन हिंदू पद यात्रा का आज आखिरी दिन है और ये यात्रा आज की अपने पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। हमारे साथ धीरेन्द्र शास्त्री जी है बातचीत करने के लिए। शास्त्री जी, जो आपकी यात्रा थी उसका जो मकसद था उसमें कितनी कामयाबी होती हुई दिखाई? सामाजिक समरसता का संदेशा बहुत अच्छा गया। जिन गांवों में सामाजिक समरसता की बात हमने रखी इन तीनों राज्यों में, वहां पर सभी लोग चर्चा कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं और बहुत से लोग सामाजिक समरसता के संकल्प लिए हैं। ये तो बहुत अभूतपूर्व प्रतिफल मिला। दूसरा, हिंदू डर छोड़कर घर से बाहर निकला। तीसरा, हिंदुओं में एकजुटता आई। चौथा संकल्प जल्दी ही पूरा हो जाए ऐसी बांके बिहारी से कामना है। ब्रज क्षेत्र की मांस मुद्रा की दुकानें बंद हो जाए, ये बहुत बड़ी सफलता हम सब सनातनियों के लिए और ब्रजवासियों के लिए होगी। युवाओं में अलग जगाने के लिए आप निकले थे, युवा भी सड़क पे दिख रहा है, कितनी कामयाबी मान रहे हैं इस यात्रा? क्यों, कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर सनातन को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के, क्या युवा क्या वृद्ध क्या बाल सब आए हैं। ये यात्रा काफी यादगार रही है, कुछ यादगार लम्हे आप याद करना चाहेंगे? बहुत यादगार लम्हे हैं। बल्लभगढ़, फरीदाबाद, पलवल, ब्रज का प्रवेश, सबका आत्मीय स्वागत, अपार स्नेह और हिंदू एकता के लिए जोश, और वो बहुत अभूतपूर्व था। ठीक हो, जन परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है? जन का मन परिवर्तन तो हो ही रहा है और कास्टवाद से व्यक्ति अब भारत का उठकर के राष्ट्रवाद की तरफ जाने लगा। आप जाति छोड़ो सनातन अपनाओ एकता की बात कर रहे हैं, क्या बिहार? जातियों को छोड़ने को नहीं कहा, जातियों का अहंकार छोड़ो, तो कहीं ना कहीं बिहार में वो देखने को मिला। लेकिन बिहार रिजल्ट के बाद तो लालू के परिवार में बिखराव हो गया है। देखिए, इस देश का जहर है जातिवाद। हम नेताओं की किसी भी विषय पर टिप्पणियां नहीं करते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि अब बिहार के परिणाम से ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति राष्ट्रवाद के लिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन बेटी आचार्य, रोहिणी आचार्य, लालू की बेटी जिसने पिता को किडनी दिया, उसी को घर छोड़ना पड़ गया है। अब उनका वो अपना विषय है, भगवान जाने। आज का ये जो जन समर्थन दिख रहा है, बस हिंदू जगह। ये थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी और आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ के साथ लोगों का स्वागत करते हुए ये यात्रा अब अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच रही है। आज की यात्रा 2 चरणों में है। पहले चरण में 8.5 किलोमीटर की यात्रा के बाद पड़ाव है और उसके बाद वहाँ पे सभी संतों का समागम होगा और उसके बाद फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बांके बिहारी मंदिर जाएंगे, जहाँ पे बाबा बागेश्वर और बांके बिहारी का मिलन होगा। अंतिम दिन है और इस यात्रा में आप शामिल हो रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं इस यात्रा का मैसेज कितना कामयाब रहा? बागेश्वर धाम की ये पद यात्रा सनातन हिंदू को एकत्रित करने का जो अभियान अभी समाप्त नहीं है, ये तो शुरुआत हुई है। और आज जिस प्रकार से इस यात्रा में जन सैलाब जो उमड़ा है, ये बालाजी की कृपा है कि हिंदू एकता पद यात्रा जो बागेश्वर धाम ने शुरू की थी, आज उसका समापन होगा। लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार से सनातन को एकत्रित करने का जो उनका संकल्प है, यही देश का सत्य है और इस पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद बागेश्वर धाम को मिल रहा है। अब इस यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि बिहार का जो चुनाव परिणाम आया वो कहीं ना कहीं जातिगत से उठकर लोगों ने मतदान किया। यही देश के अंदर बिहार के चुनाव में सारे जातिवाद के उन बंधनों को तोड़ दिया, तुष्टीकरण की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया, परिवारवादी राजनीति को खारिज कर दिया और जो नक्सलवादी जहां पर कम्युनिस्टों के गढ़ हुआ करते थे, नेस्तनाबूद हो गए इस बार। तो राष्ट्रवाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकास और गरीब कल्याण को जनता ने आशीर्वाद दिया है और बागेश्वर धाम
बालाजी की कृपा से पूरे देश के अंदर सनातन हिंदू आज एकत्रित जिस प्रकार से हो रहा है, यही देश का सत्य है। लेकिन परिणाम के बाद तो लालू के परिवार में बिखराव हो गया है। बेटी रोहिणी आचार्य ने पार्टी और राजनीति छोड़ दी। जो सत्य है वो बाहर आता है, इसलिए किसी के परिवार के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनके अपने आंतरिक मामले होंगे। लेकिन बिहार ने जातिवादी राजनीति को समाप्त कर दिया है। आप देख सकते हैं कि जो पद यात्रा है आज का अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है और इसमें संतों के जो ब्रज क्षेत्र के जो संत हैं वो बड़ी संख्या में शामिल होंगे ही, साथ ही बड़े लेवल पे जो राजनीतिक लोग हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम सौभाग्यशाली है कि हम उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर बागेश्वर धाम भगवान विराजमान है। मैं राजनगर से विधायक हूँ और मुझे भी इस यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन इस यात्रा को देखकर आप क्या कहेंगे? जो बाबा बागेश्वर यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री जी जिन मकसदों को लेकर इस यात्रा की शुरुआत किए थे, क्या वो मकसद पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? आप ये सुनामी देख करके आपको निश्चित रूप से लग रहा होगा कि जो बाबा बागेश्वर महाराज जी की जो उद्देश्य को लेकर के जो यात्रा निकाली थी, जन सैलाब और जन समर्थन देख करके लग रहा है कि जो उनका उद्देश्य हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो निश्चित रूप से भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। यात्रा में शामिल हो रहे सभी लोगों का एक सुर में यही कहना है कि यहाँ पर जो भीड़ उमड़ रही है, इसका संकेत साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो यात्रा का मकसद लेकर धीरेन्द्र शास्त्री निकले थे, उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन कुलदीप बालियान के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, मथुरा।